भारत खोदो अभियान चल रहा है दोस्तों। सही सुना आपने, भारत खोदो अभियान। कहीं पर नालों की खुदाई हो रही है, कहीं पर बंद मंदिरों को कानपुर में खुलवाया जा रहा है। और बात यहां नहीं रुकती है, अब बौद्धों के धार्मिक स्थल पर भी हिंदुत्ववादी संगठनों की निगाह पड़ गई है और वहां पर बवाल पैदा हो रहा है दोस्तों। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई नया मंदिर मस्जिद मामला नहीं होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को जहां पर भी मौका मिल रहा है, वो लोग कभी अदालत के आदेश की अनदेखी करते हैं, कभी अदालत के आदेश में लूप होल निकालकर इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसमें दो पक्ष हैं। जाहिर सी बात है, एक बौद्ध पक्ष है और दूसरा बजरंग दल। दोनों अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाश किया जा रहा है। आप सभी देख ही रहे होंगे संभल के अंदर किस तरह से विवाद किया गया और यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है और अब इसके सर्वे की भी मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने देखी है। और इसी तरह से अजमेर दरगाह को लेकर जो हिंदू सेना के अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, उन्होंने भी ये दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिवजी का मंदिर है, इसका भी सर्वे किया जाए। मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। इस तरह के ये मुद्दे हम और आप हमारे भारत देश के अंदर हर आए दिन लगातार देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन लोगों की नज़र बुद्ध धार्मिक स्थलों पर भी पड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जो अच्छे ईमानदार पत्रकार है विशाल शर्मा जी, उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बुद्ध धार्मिक स्थल को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को उनकी पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे बात करते हैं। खोदो अभियान चल रहा है दोस्तों। सही सुना आपने, भारत खोदो अभियान। कहीं पर नालों की खुदाई हो रही है, कहीं पर बंद मंदिरों को कानपुर में खुलवाया जा रहा है। और बात यहां नहीं रुकती है, अब बौद्धों के धार्मिक स्थल पर भी हिंदुत्ववादी संगठनों की निगाह पड़ गई है और वहां पर बवाल पैदा हो रहा है दोस्तों। जहां पर बुद्ध की मूर्तियां हैं, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है, वहां पर बजरंग दल धावा बोल रहा है। और कि मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, एक विवाद जो बदायूं में गर्म हो रहा है। मगर इस विवाद के गर्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की एक बुरी खबर भी है। सचिन गुप्ता की रिपोर्ट है कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता माहौल को उग्र करने में लगे हुए हैं। यह नजारा कानपुर का है। यहां पर कानपुर की मेयर मुस्लिम इलाकों में जो बंद पड़े मंदिर थे उन्हें खुलवा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, 7 साल हो गए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को, 7 साल हो गए। अगर ये इतना गंभीर विवाद था तो स्वाभाविक सी बात है हिंदू एक अरसे से लामबंद हो रहे होते, इस इलाके के हिंदू इस पर उग्र तेवर अपना रहे होते। मगर कानपुर की मेयर जानबूझकर एक बवाल को बढ़ावा दे रही हैं, जो इससे प्रमाणित हो रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बवाल मचाना चाहती है। मैं चाहूंगा आप इस पूरे वीडियो का एक हिस्सा देखें कि कानपुर की मेयर कर क्या रही है। देखिए, ये ताला बंद है। ये राधे कृष्ण मंदिर था, इस मंदिर में कुछ नहीं, आगे में इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट बताने वाला हूं जो बतला रहा है कि ये मत सोचिए कि निशाने पर सिर्फ मस्जिद हैं, निशाने पर हर अल्पसंख्यक का धार्मिक स्थल आने वाला है और इसमें भाजपा का पूर्ण सहयोग दिखाई दे रहा है। मुद्दा है बदायूं के एक बौद्ध स्थल का, इंतजार कीजिए। मगर ये खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौसी इलाके में, संभल के चंदौसी में, वहां पर खुदाई शुरू हो गई है। एक नाले की खुदाई हो रही है और यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यही नजारा अमूमन कई जगहों पर जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए चंदौसी में किस तरह से खुदाई हो रही है। मैंने इसी मंच पर इससे पहले आपको बतलाया था कि संभल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। सर्वे पर कहा है कि इसे बंद लिफाफे में दिया जाना चाहिए। अदालत जिसने सर्वे के आदेश दे दिए थे बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आप आगे कोई निर्णय ना लें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई नया मंदिर मस्जिद मामला नहीं होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को जहां पर मिल रहा है, वो लोग कभी अदालत के आदेश की अनदेखी करते हैं, कभी अदालत के आदेश में लूप होल निकालकर इस तरह की हरकतें करते हैं। यह नजारा सब तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कि मकसद साफ है दोस्तों, मुद्दा यह है कि आप नौकरी ना मांगे, बेरोजगारी महंगाई की ना बात करें, बस इसी तरह की खुदाई में लगे रहें
इससे देश का कितना उद्धार हो रहा है यह आपको ही समझना पड़ेगा। इसका जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, आपको बेरोजगारी महंगाई का समाधान चाहिए, या इसी तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर खुदाई होती रहे, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखती रहे, यह कहती रहे कि भाई इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो वाकई शर्मनाक है दोस्तों। मगर जैसे मैंने जिक्र किया, मेरी निगाह गई दोस्तों दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर, जो किया है दैनिक भास्कर के संवाददाता सचिन गुप्ता ने। यह बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है दोस्तों, और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बतलाने वाला हूं सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले यह रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। बदायूं में बुद्ध पर्यटन स्थल पर विवाद, बजरंग दल ने बताया राम वनवास केंद्र, बौद्ध बोले बुद्ध ने यहां उपदेश दिया। अब इस मामले को सिर्फ बुद्ध तक सीमित मत रखिएगा, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर की भी कई मूर्तियां हैं। क्या आप जानते हैं क्या क्या बवाल नहीं हुआ है? यहां पर जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें बाहर कर दिया गया। बात यहां नहीं रुकी, जहां जहां लिखा हुआ था बुद्ध के बारे में उससे भी मिटाया गया। ये मामला क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। विवाद की शुरुआत 7 दिसंबर 2024 में हुई, जब कुछ हिंदू संगठन यहां घुस आए। आरोप है उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को क्षति पहुंचाई, दीवारों पर लिखे शब्द मिटा दिए। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुद्धिस्टों ने प्रदर्शन किया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के 4 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसमें 2 पक्ष हैं, जाहिर सी बात है, एक बौद्ध पक्ष है और दूसरा बजरंग दल। दोनों ही पक्ष मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है विकासदीप, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बजरंग दल के लोकल कार्यकर्ता बुद्ध विहार सूर्य कुंड में घुस आए, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। जिसे वो शिवलिंग बता रहे हैं वो सूखा हुआ सीमेंट है, पत्थर जैसा बन चुका है। ये प्राचीन सूर्य कुंड है जहां भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अनुयायियों को उपदेश दिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर बजरंग दल क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है बजरंग दल के कार्यकर्ता उज्जवल गुप्ता, उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यह भगवान राम का वनवास केंद्र है, यहाँ यज्ञशालाएं हैं, यहाँ वेद पढ़े जाते थे। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अब इस जगह पर कब्जा कर लिया है। कब कब्जा किया? ये तो एक अरसे से चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस पर बाकायदा मोहर लगी हुई है सरकारी संस्थाओं की। और यह मत सोचिए दोस्तों कि बीजेपी इसे बढ़ावा दे रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, कई मामलों में चीजें भाजपा के हाथ से निकल रही हैं। अब दलित इससे अच्छे खासे नाराज हैं। तो पहले ही बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक बात चल रहा है, इस मामले में भी दलित नाराज हैं। भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा है। वो डैमेज कंट्रोल क्या है, कुछ देर बाद। मगर इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से लिखा हुआ है बुद्ध विहार, इसे लाल पोत कर पूरी तरह से हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है, पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है इस जगह के बारे में। आपकी स्क्रीन पर 54 बीघा जमीन पर है सूर्यकुंड, 5 प्राचीन स्तूप भी मौजूद। बदायूं जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर दातागंज रोड पर गांव मझिया है। इसी गांव के एक छोर पर सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है। यह करीब 54 बीघा जमीन पर बना है, चारों तरफ बाउंड्री है। इसके अंदर पानी का एक बहुत बड़ा सरोवर है। बौद्ध भिक्षु विकासदीप क्या कह रहे हैं, यहां पर भगवान बुद्ध आए थे। चीनी यात्री फायान ने भी बताया कि 415 ईस्वी में बुद्ध यहां पर आए थे। यह बौद्ध स्थल ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस जगह को इज्जत से नवाजा था अखिलेश यादव ने, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। डीएम ने साल 2016 में इस जगह को सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल घोषित किया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उन्होंने इस जगह की बाउंड्री करवाई और सौंदर्यकरण के कई काम करवाए। बौद्ध भिक्षु विकासदीप और क्या कहते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यहां पर कुल 4 भिक्षु रह रहे थे। आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने 7 दिसंबर 2024 को आकर हमला किया। वो कह रहे थे कि यहां शंकर जी निकले हैं, नंदी जी निकले हैं, जबकि यहां कुछ था ही नहीं। उन्होंने इस जगह पर अपना वर्चस्व बनाना चाहा। वो अपने साथ एक दरोगा लेकर आए थे। यहां उन्होंने सभी भिक्षुओं को बंदी बना लिया। अंदर जो बुद्ध की मूर्ति रखी थी उस पर प्रहार किए, सारे कागजात फाड़ दिए। भगवान बुद्ध ने यहां आकर वर्षावास किया था। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, हिंदू संगठन इसे यज्ञशाला बता रहे हैं। और इस बारे में बजरंग दल का क्या कहना है, इस पर भी गौर कीजिए। बजरंग दल का कहना है कि रामलीला मंचन में वनवास यहीं पर बिताते थे। बौद्ध भिक्षुओं के दावे के उलट बजरंग दल के जिला संयोजक उज्जवल गुप्ता कहते हैं दातागंज रोड पर सूर्यकुंड है, जो भगवान राम का वनवास केंद्र है। जब बदायूं में रामलीला होती थी तो मंचन के दौरान एक दृश्य वनवास का भी आता था। विवाद बढ़ रहा है दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, दलित नाराज है। जैसे मैंने बताया, सिर्फ यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर की भी मूर्ति है। बड़ा सवाल ये जो विवाद बढ़ रहा है, कहीं इसके पीछे बजरंग दल के मन में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो भावना है, जो हॉस्टिलिटी है, कहीं वो तो नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये जो पूरा मामला है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त डैमेज कंट्रोल पे है। मगर इस मुलाकात के बारे में क्या खबर है आपकी स्क्रीन पर। इस पूरे प्रकरण को लेकर 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 4 सांसदों धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, नीरज मौर्य और देवेश शाह दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने उन्हें बताया इस जगह की स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने की थी। दस्तावेजों में इसका प्रूफ भी है।
इसी स्थल पर भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश दिए थे। यहां प्राचीन काल के कई स्तूप भी बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से उग्र है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त डैमेज कंट्रोल में है। इस बारे में क्या कहता है दैनिक भास्कर आपके स्क्रीन पर। मौर्य बिरादरी के लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ जाने लगे थे। हर जिले में प्रदर्शन होने लगे थे। इसके बाद बदायूं के स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दी। बताया डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। भाजपा पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी इस केस में बौद्ध भिक्षुओं का पक्ष रख रही है। इसके बाद 20 दिसंबर को आनंद फानन में बौद्ध भिक्षुओं को वापस बुद्ध विहार में भेजने की कार्रवाई हुई। अब स्थानीय भाजपा विधेयक इसका श्रेय ले रहे हैं। वो कौन सी कहावत है दोस्तों? अब पछतावत क्या हो तो जब चिड़िया चुन गई खेत। भाजपा एक तरफ भारत खोदो अभियान शुरू कर रही है, हर तरफ माहौल को तनावग्रस्त किया जा रहा है।